Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 31. In this lecture, we will discuss a theorem on the closed set. So let me start. Let A be a subset of a metric space XYD. Then A is closed if and only if A dash is open. ए एक सबसेट है एक मैट्रिक स्पेस XYD का. देन ए इज क्लोज्ड, सेट ए क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज ओपन. अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, अगर सेट ए क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है. कन्वर्सली अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए डैश क्लोज होगा. टू पार्ट्स है इस थ्योरम के, दोनों हम प्रूव करते हैं. प्रूफ लेट ए इज क्लोज्ड, हम ये डायरेक्ट पार्ट लेते हैं, ए क्लोज लेते हैं और ए डैश ओपन प्रूव करते हैं. लेट ए इज क्लोज्ड, वी विल शो दैट ए डैश इज ओपन. ए हमने क्लोज सपोज किया, ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करेंगे. लेट एक्स बिलोंग टू ए डैश, ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट से हमने एक पॉइंट लिया. लेट एक्स बिलोंग टू ए डैश, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. अगर एक्स पॉइंट एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में हो तो ये सेट में नहीं होता. यानी कि अगर एक पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है तो ये सेट में नहीं है. अगर एक पॉइंट सेट में है तो ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. ए इज क्लोज्ड, गिवन है कि ए क्लोज है. सो बाय रिजल्ट ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. अगर ए क्लोज है सो इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. तो क्लोज सेट के लिए हमने थ्योरम्स डिस्कस किए हैं कि it contains all of its limit points. If x does not belong to A, this implies that x does not belong to AD. अगर एक पॉइंट सेट में नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके डिराइव्ड सेट में भी नहीं है. डिराइव्ड सेट में क्यों नहीं है? इसलिए कि डिराइव्ड सेट क्लोज्ड सेट का सबसेट होता है. ए क्लोज है तो एक ऑल पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, यानी एडी इज द सबसेट ऑफ ए. अगर एक पॉइंट यहां नहीं है तो इसका मतलब है कि ये यहां भी नहीं है. इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू एडी इन द डिराइव्ड सेट. देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट बी एक्स आर सच दैट अगर ये एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये कंडीशन इस तरह होल्ड करेगी, बी एक्स व आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज एम्प्टी. ये उस पॉइंट के लिए कंडीशन है जो लिमिट पॉइंट नहीं है. अगर लिमिट पॉइंट है तो यहां पर नॉन एम्प्टी आता है. इसका मतलब है बी एक्स व आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी. अगर हम ये x इससे ख़त्म करें तो फिर भी ये एम्प्टी आता है. अब इस स्टेटमेंट से हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी एक्स व आर इज द सबसेट ऑफ ए डैश. बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. दोबारा देखिए, if A intersection B is empty, then A is the subset of B dash B complement. So यहां से हम इस तरह लिख सकते हैं B x व R is the subset of A dash. Now x belong to B x व R. x तो इस ओपन वाले या नेबरहुड का सेंटर पॉइंट है तो इसमें इंक्लूड करेगा और ये सबसेट है A dash का. सो इसका मतलब हुआ कि A dash is the neighborhood of this point x. So by previous result
वी शो दैट ए डैश इज ओपन. सो अगर ये इस पॉइंट का नाइबरहुड है, यानी हर पॉइंट के लिए नाइबरहुड है, देन ए डैश इज ओपन बाय यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट. तो हमने ए क्लोज लिया था और ए डैश को ओपन प्रूव किया. अब हम ए डैश ओपन लेते हैं, ए डैश ओपन लेते हैं कन्वर्स पार्ट में और ए क्लोज प्रूव करते हैं. कन्वर्सली लेट ए डैश इज ओपन, वी विल शो दैट ए इज क्लोज्ड. हम ए क्लोज प्रूव करेंगे. फॉर दिस वी विल शो ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. अगर हमने ये शो किया कि ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, देन ए विल बी क्लोज्ड बाय यूजिंग अ प्रीवियस रिजल्ट. लेट एक्स बिलोंग टू ए डी. एक्स को हमने सेट ए का एक लिमिट पॉइंट लिया सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. ऐसा लिमिट पॉइंट लिया जो एक्स में नहीं है, सॉरी सेट ए में नहीं है. इन एक्स बिलोंग टू ए डी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए डैश. अगर एक पॉइंट सेट ए में नहीं है तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा. गिवन दैट हमें दिया गया है कि ए डैश ओपन है, यहां दिया गया है ए डैश ओपन है. अगर ए डैश ओपन है, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल बी एक्स आर सच डेट एक्स बिलोंग टू बी एक्स आर इज द सबसेट ऑफ ए डैश. ये हमने रिजल्ट प्रूव किया है पहले. अगर एक सेट ओपन है तो ये हर एक पॉइंट का नाइबरहुड होगा. सो एक्स बिलोंग टू बी एक्स आर द सबसेट ऑफ ए डैश. अब यहां से हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी. यहां से हमने इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट लिखा. अब इस स्टेटमेंट से दोबारा ये स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों एम्प्टी है, इससे पॉइंट एक्स निकाल भी लिया जाए तो फिर भी एम्प्टी आता है. सो बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज एम्प्टी. This implies that this is the definition of the point which is not limit point. This implies that x does not belong to AD. इस कैलकुलेशन से ये प्रूव हुआ कि x एक लिमिट पॉइंट नहीं है, which is contradiction. क्या कंट्रडिक्शन आया? कंट्रडिक्शन ये आया कि हमने लिया था x लिमिट पॉइंट और यहां प्रूव किया कि लिमिट पॉइंट नहीं है. तो एक तरफ हम कहते हैं कि लिमिट पॉइंट है, दूसरी तरफ कहते हैं लिमिट पॉइंट नहीं है. दिस कंट्रडिक्शन इज ड्यू टू आवर सपोजिशन दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. सो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए डी implies that x belong to A. हमारे पास कंट्रडिक्शन आया कि x लिमिट पॉइंट नहीं है. ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? ये कंट्रडिक्शन इस वजह से आया कि हमने लिमिट पॉइंट लिया है कि x लिमिट पॉइंट है और ये सेट A से नहीं है. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड x belong to AD implies that x belong to A. x belong to AD, हमारा ये सपोजिशन गलत है. x belong to A, इस गलत सपोजिशन से हमारा रिजल्ट में कंट्रडिक्शन आ रहा है. सो x belong to AD implies x belong to A. यानी जो लिमिट पॉइंट है ये सेट का भी पॉइंट है. इसका मतलब है कि x पॉइंट हमने AD में लिया था और x A में प्रूव किया. सो AD इज द सबसेट ऑफ A. AD is the subset of A. So A contains all of its limit points
So by previous result, A is closed. A previous result हमने प्रूव किया कि A is closed if and only if it contains all of its limit points. So this set A contains all of its limit points, hence A is closed. So thank you for watching.